हेलो व्यूअर्स, आज जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो है मे फेयर विचेस एपिसोड नंबर 4। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुजैन की मां को दिखाते हैं जो कि अब मर चुकी हैं और सुजैन यह बात से दुखी होती है। तभी पादरी उसे रोने से मना करता है और उसके बगल में एक औरत खड़ी होती है। वह सुजैन से कहती है कि यह दुख बचा के रखो, हमें रात में कहीं निकलना है। और वो औरत और सुजैन जंगल में कहीं आती हैं जहाँ पर देखती हैं कुछ औरतें रो रही हैं और नाच रही हैं और सुजैन भी वहीं पे उसके साथ मिलकर रोने लगती है और नाचने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रोहन के, जो कि सो के उठी है। रोहन फिर अपने दोस्त को बताती है कि उसने एक सपना देखा था रात में जो काफ़ी अजीब था। और फिर उसका फ्रेंड उसे एक फ्यूनरल में जाने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं गार्लोटा को, जो अपनी नौकरानी को देखने बेसमेंट में आती है और वह उसकी नौकरानी मर चुकी होती है। और गार्लोटा उसका नेकलेस चेक करती है, मगर नेकलेस अब गायब हो चुका होता है। गॉललैंड भी फ्यूनरल के लिए तैयार होता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और वह गॉललैंड को बताती है कि फ्यूनरल में जाने के लिए हमें तैयार होना है। और वह यह भी बताती है कि उसके सपने में लैशर आया था। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी पागल हो चुका है, वह इधर उधर घूम रहा है। और फिर सभी लोग डेड्रे का फ्यूनरल अटेंड करने आते हैं। और तभी गॉललैंड डेड्रा के पास आके उसके बाल काट लेता है। और फिर रोहन सभी के सामने आती है तो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसे लोग अभी तक मरा हुआ समझ रहे थे। फिर डेड्रे को दफनाने के लिए ग्रेवयार्ड में ले जा रहे होते हैं। और फिर उसका फ्रेंड सिप्रेंस बताता है कि उस आदमी को पकड़ लिया गया है जो कि उस समय डेड्रे के साथ लिफ्ट में मौजूद था। और फिर रोहन ग्रेवयार्ड में एक पत्थर के ऊपर अपना नाम देखती है और वहीं पे दूर खड़ा हुआ एक आदमी सबकी फ़ोटो वहाँ पे खींच रहा होता है। फिर गायलोटा रोहन को अपने घर पे इनवाइट करती है और फिर रोहन गायलोटा के घर आती है और रूम में इधर उधर घूमने लगती है। और फिर गायलोटा कुछ एली की पुरानी फ़ोटोज़ रोहन को देती है। और फिर गायलोटा माफ़ी मांगते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ से दूर रखना तुम्हारे लिए ही ठीक था ताकि तुम सेफ रहो, और यही तुम्हारी माँ डेट्री भी चाहती थी। और यह भी बताती कि इस घर में एक डेविल रहता है जो कि किसी के रूप में भी कभी भी आ सकता है। और फिर सिप्रेन अपने बॉस के साथ उस आदमी के पास पहुंचता है जो कि अब पागल हो चुका है। और फिर सिप्रेन उसके ऊपर हाथ रख के चेक करता है कि उसके साथ हुआ क्या था। और फिर उसे पता चल जाता है कि लैशर उस आदमी को कंट्रोल कर रहा है। इसी आदमी ने डेड्रे का कत्ल किया था। और ये आदमी तभी अचानक मर जाता है और लैशर उसके अंदर से निकल के गायब हो जाता है। और फिर रोहन को दिखाते हैं जो कि गॉर्डन की बेटी के साथ बात कर रही होती है और वह घर की मेफियर्स के बारे में बताती है और उसे कुछ पिक्चर दिखाती है और बताती है यह फ़ोटो उसकी दादी की है और यह घर भी उन्होंने बनाया है। और ये भी बताती है कि 300 सालों से यह पीढ़ी राज कर रही है। और फिर फोटो में एक नेकलेस दिखाई देता है कि रोहन फिर पूछती है यह नेकलेस कहाँ है। और फिर रोहन सीधा गॉललैंड के पास जाती है। गॉललैंड बताने लगता है अपने बिजनेस के बारे में और वह ये भी बताता है कि उसके डैड यही चाहते थे कि उसका बिजनेस वो आगे संभाले। गॉललैंड ये भी बताता है कि वो और गालोटा एक साथ रहा करते थे और उसके डैड के बनने के बाद गैलोटा ने उसको यहाँ से निकाल दिया था। वह बताता है कि यह घर तो हमारी माँ का है, तुम जब चाहो ले सकती हो, वो पेपर वर्क भी रेडी करवा देगा। और फिर लैशर के बारे में बताता है और यह बताता है कि वह इस घर की औरतों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहता है। और फिर तभी वहाँ पे गाल लौटा जाती है और फिर रोहन को उसे एक माला पहनाती है और बताती है यह तुम्हें बुरी नज़र से बचाएगा। फिर गॉललैंड बोलता है कि इस चीज़ों से उसे दूर रखो और इसे मत डराओ। इस बात को लेके दोनों में बहस हो जाती है। गॉललैंड जाते समय रोहन को एक कार्ड देता है और वो बोलता है वो किसी टाइम भी उसे मिल सकती है। और फिर रोहन रात में घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। और रोहन जब घर में इधर उधर घूम रही होती है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वह उस आवाज़ के पीछे चल देती है और सीधे वह डेड्रे के कमरे में पहुंचती है जहां पे उसे वह नेकलेस नज़र आता है। और वह माला को उतार के उस नेकलेस को पहन लेती है। और फिर गॉललौटा उसको ये सब करते हुए देख लेती है और फिर दोनों डिनर के लिए नीचे चली जाती हैं। ऑफिस से फ्रैंक को देखते हैं जो कि मेफेयर विचेस की किताबें पढ़ रहा है और तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें रोहन नेकलेस पहनी हुई नज़र आती है। और सिप्रेन उसी किताब में यहाँ नेकलेस को भी देखता है, तब उसे उसकी चिंता होने लगती है और तब सिप्रेन वहाँ जाने का फैसला करता है। तभी रोहन वहाँ गार्लोटा के साथ डिनर कर रही होती है और वह अपने माँ के बारे में बताती थी। तब डेड्रे बताती थी कि तुम्हारी माँ हर वक्त बीमारी रहती थी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेली है, मगर हमेशा उसके लिए प्रेयर भी की है।
और फिर शिप्रेम भी घर के अंदर घुस चुका है। तभी डेड्री एक पेपर को जलाती है और फिर वह ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगती है और फिर उसी जलते हुए पेपर से बाकी पेंटिंगों को में आग लगा देती है और फिर साथ में वह रोहन के ऊपर भी हमला कर देती है और फिर पूरे कमरे में आग लग जाती है। और फिर शिप्रेम भी वहाँ पे आ जाता है जो कि बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर गार्लोटा एक चाकू उठाती है और रोहन की तरफ पड़ती है उसे मारने के इरादे से। और गार्लोटा तब चाकू मारने वाली होती तभी यह दरवाज़ा खुल जाता है और चाकू सीधा शिप्रेम के लग जाता है और रोहन शिप्रेम को लेके वहाँ से निकलती है। तभी लेशेर वहाँ पर आता है और वह बताता है कि अब वो मेरी है। तभी शिप्रेम और रोहन को यहाँ से बाहर जाते हुए दिखाते हैं और लेशेर सारे घर के दरवाजे बंद कर देता है। इसी के साथ यह शानदार एपिसोड खत्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।